हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अंडर द स्काई गार्ड्स। दिस इज़ मी आकाश। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर कैसे निकालें। तो आज मैं आपको दो मेथड बताऊंगा और दोनों ही मेथड बहुत इजी हैं। 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी मेथड को आप फॉलो करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप फॉलो करिए। अगर फर्स्ट मेथड अच्छा लगता है तो फर्स्ट मेथड फॉलो करिए, सेकंड मेथड अच्छा लगता है सेकंड मेथड फॉलो करिए। लेकिन दोनों मेथड बहुत सिंपल है और दोनों ही मेथड से टाइम इक्विवेलेंट है। 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से लेके और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहा करिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी छोटा सा भी पार्ट आप मिस करते हैं वीडियो का तो प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग से लेके और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो मेथड स्क्वायर्स निकालने के लिए। दो मेथड, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा दो मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दो मेथड से आप किसी भी मेथड को आप फॉलो करिए, दोनों ही मेथड ईजी है। तो इन दो मेथड की हेल्प से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। 1 से लेके 1000 तक के नंबर का स्क्वायर आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं आज आपको दो मेथड बताऊंगा। तो पहले सबसे मेथड 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मेथड 1 देखेंगे, किस तरीके से उसमें रूल्स अप्लाई करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे मेथड 2। दोनों ही मेथड इजी हैं और आपको दोनों ही पता होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सपोज करिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ। मैं एक नंबर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज करिए मुझे निकालना है 29 का स्क्वायर निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 29 और उसका स्क्वायर निकालना है। तो हम इन तीन डिजिट्स को 2, 9 और 2 इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। कैसे? मैंने कर लिया 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 और मैंने यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 9 से 18, 2 से 36 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास 29 था तो मैं 2 का स्क्वायर लिख लूँगा। यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया, कितना आ गया मेरा 04। और मैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख लूँगा, कितना आ गया स्टूडेंट्स 81। अब मैंने इन तीन को मल्टीप्लाई करा था, मेरा आंसर आया था 36। अब मैं क्या करूँगा, राइट से एक डिजिट छोड़ के इस 36 को प्लस कर दूंगा इस पूरे नंबर। यानी कि यहाँ से ये वाली डिजिट छोड़ के, ये वाला स्पेस छोड़ के यहाँ 36 ऐड कर दूंगा। कैसे? ये, और इन सबको ऐड कर दूंगा। मेरे पास में कितना आएगा 1, 8 + 6 14, कैरी 1, 5 + 3 8। तो ये मेरा आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। यानी कि 29 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 841। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करा हमने, हमारे पास में 29 नंबर था, उसका स्क्वायर निकालना है। तो हमने इन्हें डिजिट्स में डिवाइड कर लिया, एक डिजिट, दो और तीन, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। तीनों डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया मेरा 36। फिर मैंने क्या देखा, मेरा जो मेन नंबर था 29 था, उसकी फर्स्ट डिजिट 2 थी, मैंने उसका स्क्वायर उसके नीचे लिख लिया। 9 का स्क्वायर उसके नीचे 81। फिर मैंने क्या काम करा, इस 36 को यहाँ एक छोड़ के ऐड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे मैं एक नंबर और लेता हूँ। सपोज करिए स्टूडेंट्स मैंने 76 लिया और उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, तीन डिजिट में कन्वर्ट कर लें, यानी कि 7 × 6 × 2। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 7 6 42, 42 × 2 84। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं 7 का स्क्वायर, जैसे कि मेरा ये नंबर था, इसकी फर्स्ट डिजिट 7 थी, यहाँ पे मैंने 7 लिख रखा है। इसका स्क्वायर कितना आएगा, 7 7 49, और इसका स्क्वायर कितना आएगा 6 6 36। ये आ गया। अब इस नंबर को मैं यहाँ से एक डिजिट छोड़ के यहाँ ऐड कर दूंगा, यहाँ से छोड़ना है राइट साइड से एक डिजिट, कितना आ जाएगा 84 ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास में आंसर आएगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पर भी आप प्लस साइन लगा लीजिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। 6 4 + 3 7 9 और 8 17 4 + 1 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा स्क्वायर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, 76 का स्क्वायर। एक नंबर और देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक नंबर और देख लेते हैं। सपोज करिए मुझे निकालना है 97 का स्क्वायर निकालना है। कितना स्क्वायर निकालना है
97 का स्क्वायर निकालना। तो मैं क्या करूँगा, 9 × 7 × 2 इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 126 आ गया। अब मैं 9 का स्क्वायर इसके नीचे लिख दूंगा 81, 7 का स्क्वायर इसके नीचे 7 7 से 49। अब मैं क्या करूंगा, राइट साइड से एक छोड़ के कितना ऐड कर दूं, 126, यहाँ से एक छोड़ के 126, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ये मैंने ऐड कर दिया, यानी कि मेरा आंसर आया 9, 6 + 4 10, एक कैरी 2 2 4 और यहाँ पे 9, मेरा आंसर आ गया 9409, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम देखेंगे, हमने 97 स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया और फिर क्या करेंगे, 3 डिजिट को इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर में लिख लेंगे ऐसे। फिर हम करेंगे 9 का स्क्वायर उसके नीचे, 7 का स्क्वायर उसके नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9 9 से 81, 7 7 से 40। अब जो मैंने इन 3 को मल्टीप्लाई करके लिखा था उसे मैं यहाँ से राइट से एक छोड़ के ऐड कर दूंगा, जैसे मैंने इन सब में करा। तो मेथड 1 में हमें यही करना था, यही स्टेप्स फॉलो करने थे, ठीक है स्टूडेंट्स। मेथड 1 जो है हमारा केवल 2 डिजिट के लिए पॉसिबल, 3 डिजिट के लिए पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं बात करता हूँ मेथड 2 की, ठीक है स्टूडेंट्स। मेथड 2 हमारा किस टाइप से, क्या उसमें स्टेप्स फॉलो होंगी, मेथड 2 में देखते हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लेता हूँ मैं, सपोज करिए स्टूडेंट्स मैंने लिया, मुझे निकालना है 48 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स, 48 का स्क्वायर मुझे निकालना है। अब ये मेथड थोड़ा सा उस मेथड से डिफरेंट है। अब मैं क्या करूँगा, 48 का निकालना मुझे, तो मैं यहाँ पे 48 लिख लूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है, इस 4 के बाद में 0 बनाना है। तो मैं 0 कैसे बनाऊंगा, मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। और जितना मैं ऐड करूंगा उतना ही माइनस करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। इस मेथड में यही करना है, 0 बनाने के लिए जितना नंबर हम ऐड कर रहे हैं उतना ही नंबर हम नीचे माइनस करते हैं। यानी कि 2 ऐड करा तो 50 बन गया, 4 के बाद मुझे 0 बनाना था, उतना ही मैंने माइनस कर दिया। अब क्या करूंगा, इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके, इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख लूंगा ऐसे करके, कितना आया 04, 2 2 ज़ा 4। अब 48 में मैंने 2 ऐड करा था तो कितना आ रहा था 50, और 48 में 2 ऐड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 48 में 2 सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा 46, ठीक है स्टूडेंट्स। इस मेथड में ही करेंगे, 2 ऐड करके यहाँ लिख देंगे, 2 सबट्रैक्ट करके उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मतलब 0 है, एक 0 है, तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा ऐसे। अब यहाँ पे मैं एक नीचे 10 से डिवाइड करा, एक 0 है मेरे पास में, तो मैं यहाँ पे एक ही 0 कंसिडर करूँ, एक डिजिट कंसिडर करूंगा, 0 नहीं, एक डिजिट कंसिडर करूँगा। यहाँ पे जितने 0 थे उससे मुझे उतनी ही नीचे, मतलब जैसे एक 0 है तो मुझे 10 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे एक 0 है तो मैं यहाँ पे एक डिजिट कंसिडर करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 5 × 46 मेरे पास में कितना आएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास में आएगा ये 230, और इसे फिर दोबारा से ऐसे ही लिख लीजिए। अब एक डिजिट हमने कंसीडर करी क्योंकि हमने डिवाइड 10 से करा था, उसमें एक 0 आ रहा था, तो ये 0 मेरा यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी के आगे डिजिट एज इट इज लिख देंगे, यानी कि 2304, ये मेरा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस मेथड में क्या करना है, हमें इस टाइप से, जैसे जिसका भी स्क्वायर निकालना है, जिस नंबर का भी स्क्वायर निकालना है, हमें एज इट इज लिख लेना है 40। अब मुझे ये देखना है 4 के बाद में मुझे 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें 2 ऐड कर दूंगा, जितना ऐड कर रहा हूँ उतना ही सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 ऐड करा, 2 सबट्रैक्ट करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब 48 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 58, 50 आएगा, 48 में 2 ऐड कर दिया तो 50 आया, फिर उसकी मल्टीप्लाई जितना हम सबट्रैक्ट करें 48 में से वो लिख लेंगे, 48 में से 2 सबट्रैक्ट करा तो कितना आया 46। अब मेरा यहाँ पे 0 था, उतना जितना है एक 0, तो मैं किससे डिवाइड करूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा, 10 से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे मैंने देखा एक 0 है, तो मैं यहाँ पे एक ही डिजिट कंसीडर करूँगा, बाकी मेरी कैरी में चली जाएगी। यहाँ पे मैंने कैरी 0 को कैरी में डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टाइप से मैंने क्या काम करा, 0 को कैरी में डाल दिया, 230, और आगे बचा था 4 मैंने एज इट इज। एक नंबर और बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर सपोज करिए मुझे निकालना है 67 का स्क्वायर निकालना है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूँगा,
नंबर को एज इट इज लिख लूँगा 67। अब मुझे 6 के बाद में क्या बनाना है 0, तो मैं क्या करूँगा +3, और जितना ऐड कर रहा हूँ उतना ही क्या करूँगा सबट्रैक्ट करूँगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख लूँगा, कितना आया 3 3 ज़ा 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 67 में मैंने 3 ऐड करा था तो कितना आया था 70, और 67 में मैं 3 सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 64। अब मुझे पता है एक 0 है तो मैं नीचे किससे डिवाइड करूँगा 10 से, और यहाँ पे एक 0 है तो मैं एक ही डिजिट कंसीडर करूँगा, बाकी मेरी कैरी में चली जाएगी आगे। 0 से 0, 64 इंटू 7 स्टूडेंट्स कितना आएगा 64 इंटू 7 आएगा 448, और इसे एज इट इज लिख लेंगे 09। ये मेरा आगे कैरी में चले जाएगा 0, बाकी उसके जो ये रिमेनिंग डिजिट है वो हम एज इट इज लिख देंगे। कैसे 4 4 0 प्लस 8 8 और ये 9। ये मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा मेथड 1 से, लेकिन सच मानिए ये बहुत अच्छा मेथड है। मेथड 1 नो डाउट इजी है, लेकिन ये उससे अच्छा मेथड है। ये 3 डिजिट के लिए भी काम आएगा, अभी हम देखेंगे। तो एक 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। सपोज करिए मुझे निकालना है 389। ठीक है स्टूडेंट्स, 389 का मुझे स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 389 को हम एज इट इज लिख लेंगे। ये हमने एज इट इज लिख लिया 389। ठीक है, अब मुझे 3 के बाद में 0 बनाना है। अब मैं क्या ऐड करूं, क्या सबट्रैक्ट करूं जो मेरा 3 के बाद में 0 बन जाए। तो मैं देखा 11 ऐड करूंगा तो मेरा 400 बन जाएगा, 3 के बाद में 0 बन जाएंगे। जितना ऐड कर रहा हूं उतना ही हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख लेंगे। 11 11 सा कितना होता है 121। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 389 में 11 ऐड करा तो मेरा कितना आया 400, और 389 में आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर 389 में 11 सबट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा मेरा 378। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं 2, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा 100 से। जितने जीरो होंगे उतना ही नीचे में डिवाइड करूंगा। और यहाँ पे कितने जीरो आ गए 2, तो मैं यहाँ पे कितने डिजिट कंसीडर करूंगा 2 डिजिट कंसीडर करूंगा, बाकी मेरी कैरी में चली जाएगी। ये मैं यहाँ 0 से 0 काट दिया, तो 4 इंटू 378 स्टूडेंट्स कितना आएगा 4 इंटू 378 आएगा 1512। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे ये हम एज इट इज लिख देंगे 1 2। तो मैं कितनी डिजिट कंसीडर करी थी 2, बाकी मेरी जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे कैरी में चली जाएगी। कैसे 151 और 2 + 1 कितना हो गया 3, आगे 2 1 एज इट इज लिख दीजिए। तो धीरे धीरे आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा। मेरा ये स्क्वायर आ चुका है 389 का 151321। ठीक है स्टूडेंट्स, एक 3 डिजिट नंबर और ले लेते हैं। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, यहाँ पर इस वाले को रब कर देता हूँ। एक 3 डिजिट नंबर और ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रब कर दिया, और 3 डिजिट नंबर अब सपोज करिए मुझे 412 का निकालना है। 412 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 412 को एज इट इज लिख लूँगा। अब मुझे 4 के आगे 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा -12 कर दूंगा। जितना मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ उतना ही ऐड करूँगा। ठीक है, आप इसे ऊपर प्लस भी कर सकते हैं, नीचे माइनस। बस ये पता होना चाहिए 4 के बाद में आपको 0 लगा। तो मुझे पता है 12 हटा दूंगा, तो यानी कि सबट्रैक्ट कर दिया मैंने 12। जितना ऊपर माइनस कर रहा हूँ उतना ही नीचे क्या करूँगा प्लस करूँगा, जैसे कि उसमें बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे माइनस नीचे आ रहा है, यहाँ पे प्लस ऊपर आ रहा है। कुछ नहीं आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा मैं 12 12 144। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 412 में से 12 माइनस करा तो मेरे पास में कितना है 400। 412 में से 12 ऐड करा, 412 में मतलब 12 ऐड करा तो कितना है 424। अब 2 जीरो किससे डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स 100 से, ये कट गया। और कितनी जीरो है यहाँ पे 2 जीरो, तो मैं कितने डिजिट कंसीडर करूंगा 2, बाकी मेरी कैरी में चली जाएगी। तो बचा कितना 4 इंटू 424, तो कितना आएगा 4 इंटू 424, ये आएगा 1696। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सेम एज इट इज ऐसे उतार देंगे 14। कितने डिजिट कंसीडर करी थी 4 4, बाकी मेरी आगे कैरी में चली जाएंगी। तो क्या आएगा आंसर 169, 6 + 1 7 और आगे 4 4। ये मेरा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फर्स्ट मेथड से ट्रिकी है, लेकिन बहुत कामयाब मेथड है ये वाला। 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
सेकंड मेथड में कुछ नहीं है। सेकंड मेथड में आपको ये करना है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे 67 लिख लिया मैंने, तो 6 के बाद में मुझे 0 बनाना है। 3 डिजिट में 2 0 बनाने पड़ेंगे, 1 डिजिट में 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना ऐड कर रहे हैं उतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर जितना ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। फिर जितना ऐड करा हमने देखा ये 70 आया, उसकी मल्टीप्लाई जितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 64 आया। 70 में 1 0 था तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे और एक डिजिट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, बाकी जो बचेगी वो आगे कैरी में चली जाए। तो स्टूडेंट्स दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। फर्स्ट मेथड ईजी है, सेकंड मेथड थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ ट्रिकी है, लेकिन बहुत कामयाब मेथड। अगर ये आपको आ गया तो ये भी ईजी लगेगा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों मेथड को आप फॉलो करिए, और 1 से 1000 तक मेरी गारंटी, आप बिना कुछ करे इजीली आप किसी भी नंबर का, मतलब 1 से 1000 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो और बना के दी थी जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छी वीडियोज़ मैं लाऊँगा, हर सब्जेक्ट के ऊपर लाऊँगा, हर फील्ड के ऊपर लाऊँगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।